डियर स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई के सिलेबस में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टीरियो आइसोमेरिज्म उन कॉम्प्लेक्सेस की है जिन कॉम्प्लेक्सेस के सेंट्रल मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है या 6 है। तो स्टूडेंट, इस रिगार्ड में इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा सबसे पहले stereoisomerism in coordination compounds having coordination number 4। स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो ज्योमेट्रीज पॉसिबल है, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस stereoisomerism in tetrahedral complexes। okay, so students, in a tetrahedral geometry bond angle is 109 degree 28 minute, and that is why theoretically all ligands are equidistant from one another। यानी किसी एक लिगेंड की पोजीशन को दूसरे लिगेंड्स के रिस्पेक्ट में हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, और इसीलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं एग्जिबिट होती है। यानी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट एग्जिबिट geometrical isomerism because ligands are equidistant. The position of one ligand cannot be distinguished from others। okay, लेकिन स्टूडेंट्स, they can exhibit optical isomerism provided the complex as a whole must be chiral। मतलब स्टूडेंट्स, एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो कर सकता है, लेकिन शर्त उसमें यह है कि वो कायरल होना चाहिए, मतलब उसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट ना हो। तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आप सभी लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ी होगी स्टीरियो आइसोमेरिज्म के टॉपिक में, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के टॉपिक में हमें दो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री की जरूरत पड़ती है। एक आता है सेंटर ऑफ सिमेट्री और दूसरा आता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है ना? ओके, तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले दे डू नॉट exhibit geometrical isomerism। okay, but they can exhibit optical isomerism provided elements of symmetry must be absent। that is, complex species must be chiral or must exhibit chirality। तो स्टूडेंट्स,
टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं होगी, इट्स वेरी ऑब्वियस। आप देख पा रहे होंगे, देखिए मैं आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करा रहा हूं। जैसे ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमने बनाया है ना, ये सेंट्रल मेटल यहां पे ले लिया, लिगेंड लिगेंड लिगेंड, मान लिया यहां चारों मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब हुआ कि इस लिगेंड का यानी जो ट्रांसपोजिशन है यानी 180 डिग्री अपार्ट यहां आएगा, तो यहां कोई लिगेंड तो है नहीं, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री स्टूडेंट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में नहीं हो सकता। प्लेन ऑफ सिमेट्री की पॉसिबिलिटी स्टूडेंट हो सकती है, ठीक है ना। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो कायरल होगा। तो कायरलिटी के लिए स्टूडेंट जरूरी है कि अगर मान लिया सभी मोनोडेंटेड लिगेंड हैं, मतलब all 4 monodentate ligands are different, then there will be no plane of symmetry, और सेंटर ऑफ सिमेट्री तो होती नहीं है। ऐसे केसेस में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स स्पीसीज कायरल होगा, ठीक है ना, और ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। ओके, तो स्टूडेंट्स केस 1, when all ligands are monodentate, ठीक है ना। इन under this condition, complex species can exhibit optical isomerism when all 4 monodentate ligands are different. ओके स्टूडेंट, इस रेस्पेक्ट में मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। देखिए जिंक, जिंक 2+, ओके, से Br-, अमोनिया, H2O and Cl-. Okay, so dear students, in this case all 4 monodentate ligands are different and hence there is no plane of symmetry, and that is why the complex as a whole will be chiral, okay, that is asymmetric. So asymmetric configuration
Hence, it can be resolved into DNL form, L forms. Okay. So student, geometrical isomers, therefore geometrical isomers is equal to 0, optical isomers to stereoisomers to geometrical 0, optical 2, DNL forms, stereoisomers 2. Okay. स्टूडेंट नेक्स्ट केस मैं ले रहा हूं जिसमें मोनोडेंटेड लिगेंड की जगह हम डाइडेंटेड या बाइडेंटेड लिगेंड ले रहा हूं. सो डियर स्टूडेंट्स, a coordination compound having coordination number 4 and geometry tetrahedral can exhibit optical isomerism provided both didentate ligands must be unsymmetrical. Okay, मैं एक एग्जाम्पल स्टूडेंट बताता हूं यहां पे. केस 2, when didentate ligands are present. Okay. स्टूडेंट एक एग्जाम्पल हम आपको बता रहा हूं. से इट इज बेरिलियम BCAC whole twice. Actually, BCAC is benzoyl acetonate, right? It is a didentate unsymmetrical ligand. Here, hybridization of beryllium will be sp3, and the previous case, you know, इसका hybridization क्या होगा? sp3. Hybridization of zinc, zinc 2 plus sp3. Okay. So students, beryllium minus double bond C CH methyl and phenyl. Okay. Oxidative state beryllium 2. Okay. O minus double bond, single bond C CH double bond phenyl and methyl. Okay. So students, say hybridization of beryllium is sp3. sp3. Okay. So student, in this complex there are two rings, this one and this one.
but these two rings lie in mutually perpendicular. जो मैंने आपको यहां पे दिखाया है वो इस तरीके से, this is plane of one ring in the plane of board and this is perpendicular like this. This the plane of this ring is in the plane of board and this ring is perpendicular to the plane of board, है ना, ऐसे. अब देखिए सेंटर ऑफ सिमेट्री तो उसमें होनी नहीं, अंडरस्टूड है. नाउ विल सर्च प्लेन ऑफ सिमेट्री. सपोज स्टूडेंट हमने एक मिरर प्लेन को रखा, मिरर को हमने इसमें रखा तो इस रिंग में देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, लेकिन उस मिरर को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, दिस मिरर प्लेन विल कट दिस रिंग इनटू टू हाफ्स. One half will be the mirror image of other half, because in one side is methyl and other side is what, phenyl. अगर आपने मिरर को इस प्लेन में रखा हुआ है, इस बोर्ड के प्लेन में रखा हुआ, तो आगे जाएगा तो दैट प्लेन विल बाइफरकेट दिस रिंग इनटू टू हाफ्स, बट one half will not be the mirror image of other half, because here is methyl, here is phenyl. मिथाइल और फेनाइल आपस में ऑब्जेक्ट मिरर इमेज नहीं हो सकते हैं. अब हम दूसरा प्लेन चूज करें. मान लिया हमने मिरर को स्टूडेंट इस रिंग के प्लेन में रखा, ऐसे ले जाता हूं और इसको आगे ऑगमेंट करता हूं, ऐसे बढ़ाता हूं. जब ऐसे बढ़ाएंगे तो वो मिरर ऐसे कट मारेगा, तो देखिए यहां पे मिथाइल, यहां पे फेनाइल, तो मिथाइल कैन नॉट बी मिरर इमेज ऑफ फेनाइल, और इधर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है स्टूडेंट. तो इसमें all possibilities of plane of symmetry has been explored and it has been found that there is no plane of symmetry. Obviously students, it will be what, chiral, and that is why it will exhibit optical activity. अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ स्टूडेंट आपको दिखा के. सपोज के स्टूडेंट्स मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं मिथाइल ले आता हूँ. सही. अब मिरर को हम स्टूडेंट इस रिंग के प्लेन में रखते हैं ना, ऐसे ले जाता हूं. ऐसे जब रखेंगे तो स्टूडेंट्स दिस मिरर प्लेन विल कट दिस रिंग इनटू टू हाफ्स. वन हाफ विल नॉट बी द मिरर इमेज ऑफ अदर हाफ, बिकॉज यहां पे मिथाइल या फिनाइल है. तो इधर से क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिली. अब हमने दूसरा चीज देखा, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है. अब इधर देखिए, मान लिया मिरर को हमने इस रिंग के प्लेन में रख दिया, तो अब प्लेन ऑफ सिमेट्री है. आगे हम बढ़ाएंगे ऐसे. सो दिस मिरर प्लेन विल कट इनटू टू हाफ्स. दिस हाफ विल बी द मिरर इमेज ऑफ अदर हाफ. हालांकि जो पाई बॉन्ड वो डिलोकलाइज होगा ना, तो दिस हाफ विल बी द मिरर इमेज ऑफ अदर हाफ. तो यहां पर क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई. यानी अब स्टूडेंट ये इसमें कारल सेंटर नहीं है, ये इट डजंट पजेस कारलिटी. तो कंक्लूजन स्टूडेंट ये आया कि एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर डाइडेंटेड लिगेंड है तो ऐसा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल एक्टिविटी तभी शो करेगा जब दोनों डाइडेंटेड लिगेंड अनसिमेट्रिकल हो. क्लियर? ओके. Phenyl. So this is again asymmetric configuration that is contain chirality, hence it can be resolved into DNL forms.
Okay, so students, note for chirality, both didentate ligands must be unsymmetrical. Okay, स्टूडेंट एक क्वेश्चन मैं इस पे लिख कर आपको बताता हूं और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में. ओके, which of the following complexes can exhibit optical isomerism? Option A, zinc, BrCl, H2O whole twice, B, cadmium, BrCl, H2O, ammonia, C, beryllium, BCAC, in, D, zinc, BCAC, and glycinate. Okay, so dear students, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें सेंट्रल मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो सबसे पहला आपका काम होगा कि सेंट्रल मेटल कैटायन का हाइब्रिडाइजेशन निकालिए. और हालांकि यहां पर हम टेट्राहेड्रल की बात कर रहे हैं इसलिए ऑब्वियस सी बात टेट्राहेड्रल होगा, लेकिन एग्जामिनेशन में सबसे पहला आपका काम होगा कि सेंट्रल मेटल कैटायन का हाइब्रिडाइजेशन निकालिए अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो, क्योंकि 4 में दो ज्योमेट्रीज पॉसिबल हैं, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर. तो स्टूडेंट इसका हाइब्रिडाइजेशन है यहां पर sp3 क्योंकि D10 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3. ओके, अब स्टूडेंट यहां पे टेट्राहेड्रल में देखिए सभी मोनोडेंटेड लिगेंड हैं, तो यहां पर स्टूडेंट कैरलिटी नहीं हो सकती क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, क्योंकि ये दो लिगेंड सेम है. ठीक है ना, यानी अगर मोनोडेंटेड लिगेंड है तो जरूरी क्या है कि सभी चारों मोनोडेंटेड लिगेंड डिफरेंट होने चाहिए. ओके, इसमें स्टूडेंट ये शो कर देगा, देखिए सभी लिगेंड चारों मोनोडेंटेड लिगेंड डिफरेंट है. ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर डाइडेंटेड लिगेंड है तो दोनों डाइडेंटेड लिगेंड डिफरेंट होने चाहिए. अगर एक भी लिगेंड डाइडेंटेड लिगेंड सिमेट्रिकल हुआ तो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं आएगी क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी. देखिए ये नहीं शो करता है, अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड, सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड, ये नहीं शो करेगा. ओके, ये वाला स्टूडेंट शो कर देगा ना, अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल. स्टूडेंट वन मोर ऑप्शन मैं और इंट्रोड्यूस कर देता हूं. आप देखिए, मान लीजिए एक ऑप्शन और डाल दिया इसमें, राइट. स्टूडेंट हमने लिया पे जिंक एंड BCAC, वाटर, अमोनिया प्लस
NH3, okay, on this plus. Students से यहां पर ये एक अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड है और दो मोनोडेंटेड लिगेंड है वो भी डिफरेंट हैं. इट इज वेरी ऑब्वियस कि यहां पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पर नहीं होगी. ओके, तो ये स्टूडेंट ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा. देखिए मैं इसको डायग्राम में बता देता हूं. सपोज करें स्टूडेंट्स एक रिंग ये हो और यहां पर इस रिंग के जगह पर यहां पे अगर दो मोनोडेंटेड लिगेंड हो और दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड डिफरेंट हैं तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी. तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में या तो चारों लिगेंड डिफरेंट हो या दो डाइडेंटेड लिगेंड है वो भी डिफरेंट हो या फिर एक अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड और बचे हुए दो मोनोडेंटेड लिगेंड वो भी आपस में डिफरेंट हो, तब ऑप्टिकल एक्टिविटी मिल सकती है स्टूडेंट्स. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट स्टीरियोआइसोमेरिज्म in tetrahedral complexes. Thank you, students.